अध्याय 161 और 162। देववन और चक्र तीर्थ का प्रभाव। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अधर्मी एवं दुरात्मा मनुष्य भी मथुरा में सेवन से तथा वहां के वनों के दर्शन अथवा उस पुरी की परिक्रमा से नरक्लेश से मुक्त होकर स्वर्ग भोग के अधिकारी हो जाते हैं। देवी, इस मथुरा मंडल में 12 वन हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: मधुवन, तालवन, कुंदवन, काम्यवन, बहुवन, भद्रवन, कद्रीवन, महावन, लौहवन, पलवलवन, भंडीरवन, वृंदावन, और सभी में परम श्रेष्ठ और मुझे अत्यंत प्रिय है। लौहवन के प्रभाव से प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और विवल वन तो देवताओं को भी प्रशंसित करता है। जो मनुष्य इन वनों का दर्शन करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मथुरा के उत्तर भाग में स्थित चक्रतीर्थ की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। पहले जम्बूद्वीप की शोभा बढ़ाने वाला महागृहोदय नाम के प्रसिद्ध एक उत्तम नगर हुआ करता था। शुभे उस दिव्य नगर में एक वेदों के प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहा करते थे। देवी, उस समय की बात है, वह अपने पुत्र को लेकर मुक्तिनाथ तीर्थ को गया और वहां अपना निवास बनाकर रहने लगा। सदा वो नियमतः वहां पवित्र नदी में स्नान कर देवताओं का दर्शन करता और उनका ही नित्य कर्म करता। वही उसे एक कन्याभुज से सिद्ध पुरुष की दर्शन हुए, जो बहुधा कल्पग्राम से भी जाया करता था। बातचीत के प्रसंग से यह सिद्ध प्राय प्रतिदिन कल्पग्राम की प्रशंसा करता। उस ग्राम की विभूति सुनकर उस श्रेष्ठ ब्रह्म के मन में भी विचार उठा, मैं भी उस समय कल्पग्राम में चलूं, और उसने सिद्ध पुरुष से प्रार्थना की, मित्रवर, आप सिद्ध पुरुष हैं, अतः एक बार मुझे भी आप कल्पग्राम ले चलने की कृपा कीजिए। पृथ्वी, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात सुनकर सिद्ध पुरुष ने कहा, दियेश्वर, वहां तो केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं, सामान्य व्यक्ति का वहां जाना संभव नहीं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मुझे भी आत्मयोग की शक्ति सुलभ है, अतः इसके सहारे मैं अपने पुत्र के साथ वहां चल सकूंगा। फिर तो उस सिद्ध पुरुष ने अपने दाहिने हाथ में उस वेदाज्ञ ब्रह्म को तथा बाएं हाथ में अपने परम बुद्धिमान पुत्र को लेकर ऊपर उड़ा और कल्पग्राम में पहुंच गया। वहां पहुंच जाने पर वे पिता पुत्र अब कल्पग्राम में ही रहने लगे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उस ब्रह्म के शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई। वृद्ध अवस्था में तो वो था ही, अतः मरने का निश्चय कर धर्मात्मा ब्रह्म ने अपने सुयोग पुत्रों के सामने कहा, वत्स्य, मुझे गंगा के तट पर ले चलो। पुत्र उसे गंगा के किनारे लेकर पहुंच गए और वह उसके पिता के प्रति आपार श्रद्धा भक्ति के कारण वहीं उसके पास रहने लगा। भद्रई, एक दिन की बात है, देववश कन्याभुज देश के निवासी उस सिद्ध पुरुष के घर वह ब्रह्म कुमार भोजन के लिए गया। उस सिद्ध ने ब्रह्म कुमार का स्वागत सत्कार किया और न्यायपूर्वक उसकी अर्चना करने के पश्चात उसके साथ अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। तब से वह ब्रह्म कुमार प्रतिदिन अपने ससुर के ही घर जाकर भोजन करने लगा। अपने पिता की चिंतनीय स्थिति देखकर उस ब्रह्म कुमार ने एक दिन अपने उस सिद्ध पुरुष ससुर से पूछा, स्वामीन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि पिताजी का ये कष्ट जर्दित शरीर कब शांत होगा। इस पर उस सिद्ध पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, द्विजवर, तुम्हारे पिता ने अपवित्र अन्न खाया था, इसी आहार दोष ने उन्हें इस दुर्गति को पहुंचा दिया है। वह अन्न अभी उनके पैरों में पड़ा है। लड़के ने किसी दिन ये बात अपने पिता को बतला दी, अतः शरीर के जर्जरता से अत्यंत दुखी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक दिन गंगा तट पर पड़े एक पत्थर से अपनी दोनों टांगे तोड़ दी, जिससे उसके प्राण निकल गए। उस समय उसका पुत्र अपने ससुर के गृह स्नान तथा भोजन आदि के लिए गया हुआ था। लौटने पर उसने जब अपने पिता का शव देखा तो वो विलाप करने लगा, आप स्तंभ मुनि ने ठीक ही कहा है, सर्प के काटने से, सिंह एवं दांत वाले जानवरों के मारने से तथा सहसा अपने प्राणों को त्यागने से अर्थात आत्महत्या करने से जिसके प्राण जाते हैं, वह मनुष्य पाप का भागी होता है। अब वह ब्रह्म कुमार जब पुनः अपने ससुर के घर गया तो उसने देखा कि ससुर ने कहा, अरे, तुम्हें तो ब्रह्म हत्या लगी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ससुर की बात सुनकर जमाता ने कहा, महाअनुभव,
मैंने कभी किसी ब्रह्म की हत्या नहीं की, फिर आप मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोषारोपण कैसे कर रहे हैं? स्वसुर ने कहा, पुत्रक, तुम अपने पिता की मृत्यु के हेतु बने हो, अतः तुम ब्रह्म हत्या के भागी हो। ऐसे नियम है कि यदि किसी पतित के साथ संकट के 1 वर्ष तक शयन, भोजन अथवा वार्तालाप किया जाए तो शुद्ध पुरुष भी पतित हो जाता है। अतः अब मेरे घर पर तुम्हारे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। ससुर की ये बात सुनकर जमाता ने कहा, सुव्रत, जब आपने मेरा त्याग कर ही दिया है तो अब मेरे लिए कौन सा प्रायश्चित कर्तव्य है, ये बतलाने की कृपा कीजिए। इस पर ससुर बोले, अब तुम कल्पग्राम का त्याग कर मथुरा जाओ। मथुरा को छोड़कर तुम्हारी शुद्धि कहीं नहीं हो सकती। वह अब ब्राह्मण उसी क्षण कल्पग्राम को त्याग कर मथुरा चला गया और नगर के बाहर ही अपने रहने का प्रबंध कर लिया। उस समय मथुरा में कन्यागुंज के महाराज कुशिका का नित्य सत्र चल रहा था। इस सत्र में प्रतिदिन 2000 ब्राह्मण भोजन करते थे। वहां ब्राह्मणों के खाते समय छूटे हुए झूठे अन्न के खाने से उस ब्रह्म कुमार का उद्धार हो गया। वो सदा चक्र तीर्थ में जाकर स्नान करता, न किसी घर पर भिक्षा मांगता, न किसी के यहाँ अंत्यंत्र जाता। वसुंधरे, बहुत दिनों के बाद उसके ससुर के मन में उसके लिए चिंता जागी। उसने अपने दिव्य ज्ञान से जमाता की स्थिति का ज्ञात किया और अपनी पुत्री को आदेश दिया, तुम भोजन लेकर अब मथुरापुरी जाओ, तुम्हारे पति वही हैं। वो कन्या भी योग सिद्धि एवं दिव्य ज्ञान से संपन्न थी, इसीलिए अपने स्वामी को भोजन कराने के लिए वह प्रतिदिन उसके पास आने जाने लगी तथा उसका नित्य का एक कार्यक्रम बन गया। सायंकाल भोजन लेकर वह ब्रह्मपुत्री उस ब्राह्मण के पास जाती है। वह ब्रह्म कुमार पत्नी का दिया हुआ भोजन लेकर और रात्रि में उसी शस्त्रशाला में पड़ा रहता है। इस प्रकार वहां निवास करते ब्राह्मण के 6 महीने और व्यतीत हो गए। कुछ समय के पश्चात वहां रहने वाले ब्राह्मणों ने उससे पूछा, आप यहाँ कहाँ निवास करते हैं और प्रतिदिन आपको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? अब उस समय ब्राह्मण ने उन लोगों को अपना संपूर्ण वृत्तांत स्पष्ट किया। इसे सुनकर वे सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर उससे बोले, द्विजवर, अब तो आप सर्वथा शुद्ध हो गए हैं। इस चक्र तीर्थ के प्रभाव से आपके सारे पाप दूर हो गए हैं। फिर हम लोगों के शरीर के संपर्क होने से आप बचे कुछ दूसरे पाप से भी मुक्त हो गए हैं। उन ब्राह्मणों की बात सुनकर इस ब्राह्मण का मन प्रसन्नता से खिल उठा। अब वह स्नानार्थ पुनः चक्र तीर्थ चला गया। यहाँ उसकी भार्या भोजन लेकर पहले से ही उपस्थित थी। उसने हर्षित मन से अपने पति से कहा, स्वामीन, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप अब ब्रह्म हत्या के सर्वथा मुक्त हो गए हैं। पत्नी की बात सुनकर उसने कहा, प्रिय, तुमने जो कहा है वह पुनः स्पष्ट करने की कृपा करो। यह सुनकर पत्नी ने कहा, इससे पहले आप बात करने में कि भी अयोग्य हो चुके थे, किंतु अब इस समय आप ब्रह्म हत्या से ग्रस्त थी। द्विजवर, अब आप चक्र तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए हैं। कांत, अब आप उठें और परम पवित्र कल्पग्राम को चले। उसके बाद वो श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी भरिया के साथ कल्पग्राम चला गया। वसुंधरे, उस परम पवित्र चक्र तीर्थ में भगवान भद्रेश्वर विराजते हैं, जिनका दर्शन करने से तीर्थ का फल प्राप्त होता है। वसुंधरे, चक्र तीर्थ में सेवा से संग्रम कल्पग्राम की उपेक्षा 100 गुना फल मिलता है। एक दिन रात वहां उपवास करने पर मनुष्य का ब्रह्म हत्या से भी उद्धार हो जाता है। 63 कपिल वराह का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मिथिला प्रांत के जानकी जी की जनकपुरी नाम की एक प्राचीन एवं परम रमणीय पुरी है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं एवं तीर्थ यात्रा आदि के लिए बाहर से आते जाते रहते हैं। फिर वहाँ के समीपवर्ती सौरकवर्त तीर्थ में स्नान कर मथुरापुरी की यात्रा करते हैं और वहाँ से कुछ काल के लिए ठहर जाते हैं। उसी समाज में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसके शरीर में ब्रह्म हत्या के चिन्ह थे। उसके हाथ में सदा रुद्री धारा गिरती रहती थी, जिससे प्राय सभी लोग देखते थे। वह ब्राह्मण उस हत्या से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों में भ्रमण स्नान कर चुका था, फिर भी उसकी ब्रह्म हत्या दूर न हुई। किंतु इसके बाद जब उसने वैकुंठ तीर्थ में स्नान किया तो वो रुद्री धारा स्वतः बंद हो गई। अब उसके सभी सहवासी आश्चर्य से पूछने लगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर एक दिव्य पुरुष वहां आया
और उसने सभी उपस्थित लोगों से पूछा, यहाँ से ब्रह्म हत्या इस ब्राह्मण को छोड़कर कैसे चली गई? इस पर उन लोगों ने उसे उस ब्राह्मण के ब्रह्म हत्या से छूटने के सारे प्रयत्न अंत वैकुंठ तीर्थ में स्नान द्वारा हत्या मुक्ति की बात बतला दी। अतः इस तीर्थ की महिमा से कंचित भी संदेह नहीं करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उसके बाद भगवान वराह ने पुनः पृथ्वी से कहा, देवी, वह अमित पुण्य प्रदान करने वाला असिकुंड नामक एक दूसरा क्षेत्र है। अब मैं उसे बताता हूँ। उस क्षेत्र में एक अन्य कुंड भी है जिसे गंधर्व कुंड कहते हैं। वह सभी तीर्थों में प्रमुख है। वहाँ अवगाहन करने वाले गंधर्व के साथ आनंद भोगते हैं और जो उस स्थान पर प्राणों का त्याग करता है वो मेरे लोक में चला जाता है। देवी, मथुरा मंडल की सीमा 20 अयोजन में और सभी को मुक्त देने वाली परम तीर्थ उस समय पुरी की आकृति कमल के समान है। उसकी कर्णिका के मध्य भाग में क्लेशों के नाशक भगवान केशव विराजते हैं। उस स्थान पर जिनके प्राण प्रस्थान करते हैं वो मुक्ति के भागी होते हैं। यही क्यों मथुरा के भीतर कहीं भी जिनकी मृत्यु होती है वे सभी मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ के पश्चिम भाग में गोवर्धन पर्वत है जहाँ भगवान कृष्ण निवास करते हैं। वहाँ उन देवेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेने से मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। पृथ्वी, पूर्व काल में माधंता नामक एक राजा थे। उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें एक प्रतिमा सौंपी थी। राजा मांधाता ने मन ही मन मुक्ति पाने की अभिलाषा की थी, अतः वह नित्य इस प्रतिमा की अर्चना करने लगे। उस समय मथुरा में लवनासुर का वध हुआ था। उसी समय ये प्रतिमा इस तीर्थ में स्थापित की गई थी। वह विग्रह परम दिव्य, पुण्य स्वरूप एवं तेज से संपन्न है। इसके मथुरा आने की कथा विचित्र है। कपिल नाम के मुनि ने आपार श्रद्धा और मनोयोग पूर्वक मेरी इस वराह की प्रतिमा का निर्माण किया था। यह वराह कपिल प्रतिदिन इस प्रतिमा का ध्यान एवं पूजन करते थे। देवी, फिर इंद्र ने उन मुनिवर कपिल के लिए प्रार्थना की। तब कपिल ने प्रसन्न होकर यह दिव्य रूप वाली प्रतिमा उन्हें दे दिया। अब इंद्र को यह प्रतिमा प्राप्त हुई तो उनके हृदय में हर्ष भर गया और वह नेत्रपति भक्ति के साथ मेरा पूजन करने लगे। इसके फलस्वरूप शक्र को सर्वोत्कृष्ट दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। इंद्र ने मेरी ये कपिलवरा नामक प्रतिमा की बहुत वर्षों तक पूजा की। उसके बाद रावण नामक दुर्दांत राक्षस हुआ। वह महान पराक्रमी निशाचर इंद्र के लोक में गया और स्वर्ग को जीतने की चेष्टा करने लगा और देवराज के साथ युद्ध करने लगा। उसने देवताओं को परास्त कर दिया। परम पराक्रमी इंद्र भी उससे हार गए और उन्हें बंदी बनाकर रावण उनके भवन में घुस गए। अब वो राक्षस रत्नों से सुशोभित इंद्र भवन में गया तो उसे इन भगवान कपिलवरा के दर्शन हुए। देखते ही उसने अपना मस्तक जमीन पर टेक दिया और दीर्घ काल तक इस श्रीहरि की स्तुति की। इस पर भगवान विष्णु सौम्य रूप धारण कर पुष्पक विमान पर आकर उस राक्षस के पास आए, साथ ही उस विग्रह के साथ प्रवेश किया। रावण ने प्रतिमा उठानी चाहिए किंतु वह उठ न सका। अब उसकी आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, भगवान, बहुत पहले की बात है, मैंने शंकर सहित कैलाश पर्वत को भी अपने हाथों से उठा लिया था। आपकी आकृति तो बहुत छोटी है, फिर भी उठाने में मेरी शक्ति कुंठित हो गई। देवेश्वर, आपको नमस्कार। मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें। प्रभु, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको अपनी सर्वोत्तम पूरी लंका में ले चलूं। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, उस समय मैं कपिल वराह के रूप में रावण से कहा, राक्षस, तुम अवैष्णव व्यक्ति हो, तुम्हें ऐसी भक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई? तब मुझे कपिल वराह की बात सुनकर रावण ने कहा, महात्मा, आपके पवित्र दर्शन से ही मुझे ऐसी अनन्य भक्ति सुलभ हो गई। देवेश्वर, आपको मेरा बार बार प्रणाम। आप कृपा मेरी पूरी में पधारे। पृथ्वी, तब मेरी ये प्रतिमा हल्की हो गई और रावण तीनों लोक में विख्यात मेरी इस कपिल वराह के प्रतिमा को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर लंका ले गया और वहां उसे प्रतिष्ठित कर दी। उसके बाद जब भगवान राम ने राजर्षराज रावण को मारकर लंका में राज सिंहासन पर विभीषण का अभिषेक किया तो विभीषण ने श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु, ये सारा राज्य आपका है, आप इसे स्वीकार करें। श्री राम जी ने कहा, राक्षस राज विभीषण, ये सब कुछ तुम्हारा है,
इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, पर राक्षसवर इंद्रलोक से रावण द्वारा जो कपिल वरा की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, केवल उसे मुझे दे दो। उन वराह भगवान की मैं प्रतिदिन पूजा करना चाहता हूँ। दानेश्वर, मैं उन्हें अयोध्या ले जाऊंगा। तब विभीषण ने उस दिव्य प्रतिमा को श्री राम को सादर सम्मान के साथ दे दिया। श्री राम उसे पुष्पक विमान पर रखकर अपनी नगरी अयोध्या के लिए प्रस्थान हो गए और अयोध्या पहुंचकर उसकी स्थापना की और प्रतिदिन पूजा करने का नियम बना लिया। इस प्रकार 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री राम ने लवनासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न को आज्ञा दी। उस समय वो राक्षस मथुरा में रहता था। शत्रुघ्न ने महात्मा श्री राम को प्रणाम किया और अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर मथुरा के लिए चल पड़े। लवनासुर रूप बहुत भयंकर था। सभी राक्षस उसे अपना नायक मानते थे, फिर भी शत्रुघ्न ने उनका वध कर डाला। तत्पश्चात शत्रुघ्न मथुरा नगर के भीतर गए और वहां उन्होंने अत्यंत तेजस्वी 26,000 वेद के पारगमी ब्राह्मणों को बसाया। जहाँ एक भी निवासी वेद नहीं जानता था, वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता पुरुष निवास करने लगे। अब वो स्थान ऐसा पवित्र बन गया, जहाँ एक ही ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल मिलता है। पृथ्वी फिर लौटने पर जब शत्रुघ्न ने लवनासुर के वध का यथावत समाचार श्री राम से कहा, तब उस असुर के मृत्यु का वृत्तांत सुनकर भगवान राघवेंद्र ने कहा, शत्रुघ्न, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की अभिलाषा हो, तुम मुझसे वो वर के रूप में मांग लो। उस समय श्री राम की बात सुनकर शत्रुघ्न ने कहा, भगवान, आप मेरे पूज्य हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं, तो मुझे भगवान कपिल वरा की प्रतिमा देने की कृपा करें। तब शत्रुघ्न के वचन सुनकर श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न, तुम इन वरा भगवान की प्रतिमा को ले जा सकते हो। तुम्हारे अनुगत मंडली को धन्यवाद और संसार में पवित्र उस मथुरापुरी को धन्यवाद। मथुरा का यह जन समाज धन्य है जो सदा श्री कपिल वरा का दर्शन करेगा। शत्रुघ्न, जो इन कपिल वरा का दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान करता है, उन्हें प्रतिदिन स्नान कराता है तथा उनका अनुलेपन करता है, उसके सब पापों को वो हर लेते हैं। जो उनकी पूजा तथा दर्शन करता है, उसे समस्त पापों का नाश करके ये मोक्ष तक दे डालते हैं। पृथ्वी, इस प्रकार कहकर श्री राम ने कपिल वरा की ये प्रतिमा शत्रुघ्न को दे दिया। उसे लेकर शत्रुघ्न मथुरापुरी चले गए और वहां उन्होंने मेरे पास उसकी स्थापना कर दी। मध्य भाग में स्थापित करके उनकी विधित पूजा की। गया में तथा ज्येष्ठ मास में पुष्कर क्षेत्र में पिंडदान करने से एवं सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह इनका दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। वैसे ही फल विश्राक्रांति यज्ञ गोविंद, केशव तथा दीर्घ विष्णु के प्रति श्रद्धा होने पर भी होती है। मेरा तेज प्रातःकाल विश्रांति सज्ञ में, मध्य में के दीर्घ विष्णु तथा दिन के चतुर्थ भाग अर्थात सायकाल में केशव में प्रतिष्ठित रहता है। देवी, ये ब्रह्म विद्या परम प्राचीन है। अध्याय 164 और 165। अन्नकूट गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का प्रभाव। भगवान वराह कहते हैं, देवी, मथुरा के पास ही पश्चिम दिशा में 2 योजन के विस्तार में गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जहाँ वृक्षों और लताओं से मंडित एक सुंदर सरोवर भी है। मथुरा के पूर्व भाग में इंद्र तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, पश्चिम में वरुण तीर्थ और उत्तर में कुबेर तीर्थ, ये 4 तीर्थ हैं। भद्रे, यहाँ अन्नकुंड नाम का एक क्षेत्र है। इसकी परिक्रमा करने वाले मानव का संसार में फिर जन्म नहीं होता। फिर मानसी गंगा में स्नान कर गोवर्धन गिरी पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो इस गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। सोमवती अमावस्या के दिन जो यहाँ जाकर पितरों को पिंड प्रदान करता है, उसे रासु योग का फल मिलता है। गया तीर्थ में जाकर पिंड दान करने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है, वही गोवर्धन पर्वत पर पिंड दान से सुलभ हो जाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने से रास्यु और अश्ववेग यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गोवर्धन की परिक्रमा की विधि यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की
पुण्यमयी एकादशी तिथि के दिन इस पर्वत के पास उपवास रहकर प्रातःकाल सूर्य उदय के समय स्नान कर पर्वत पर स्थित श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पांडुरिक तीर्थ पर जाकर वहाँ के कुंड में स्नान कर देवताओं और पितरों का संयमक प्रकार से अर्चन करके भगवान पांडुरिक का पूजन करें। वहाँ निर्मल जल से पूर्ण एक अप्सरा कुंड है। वहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। उस कुंड पर तर्पण करने से राजस्यु और अश्वमेघ यज्ञों का फल निश्चय ही मिल जाता है। मथुरा में संकर्षण नामक एक विख्यात तीर्थ है। उसके रक्षक बलभद्र जी हैं। वहां जाने एवं स्नान करने से पहले ही लगी हुई गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाती है। पृथ्वी गोवर्धन के पास ही एक शक्र तीर्थ है। यहाँ श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के लिए किए जा रहे यज्ञ को नष्ट कर दिया था। इस यज्ञ के अवसर पर भोज्य आदि पदार्थों की बहुत बड़ी ऊंची ढेरी लगी गई थी। उस समय इंद्र के साथ श्री कृष्ण का विवाद छिड़ गया। इंद्र ने घोर वृष्टि की। वह जल वज्रवासियों तथा गांवों के लिए कष्टप्रद होने लगा। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने के निमित्त से इस श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को हाथ पर उठा लिया। तभी से ये पर्वत अन्नकूट पर्वत के नाम से विख्यात हो गया। यहीं आगे एक स्वच्छ जल वाला कदम कंड नाम कुंड है। वहां स्नान करके पितरों का तर्पण करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद 100 शिखर वाले देवगिरी पर जाए। वहां स्नान एवं दर्शन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। देवी जब मानसिक गंगा के उत्तर तट पर चक्र धारण करने वाले देवेश्वर श्रीहरि अष्टरिष्ट असुर के साथ घोर युद्ध कर रहे थे, तब उस असुर ने अपना वेश बैल का बना लिया था। उसकी जीवन लीला श्री कृष्ण के हाथ ही समाप्त हुई। उसके क्रोध पूर्वक एड़ी के प्रहार से पृथ्वी पर एक तीर्थ बन गया। ये वृषभासुर वध से निर्मित तीर्थ अत्यंत अद्भुत है। ये जानने योग्य बात है। इस वृषभरूपी महासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसी तीर्थ में स्नान किया था। ये जानकर श्री कृष्ण के मन में चिंता उत्पन्न हो गई कि ये पापी अरिष्टासुर बैल के रूप में था और मेरे हाथ इसकी हत्या हो गई। इतने में ही भगवती श्री राधा देवी श्री कृष्ण के समीप पधारी। उन्होंने अपने नाम से संबंधित उस स्थान को तीर्थ रूप कुंड बना दिया। तब से समस्त पापों को हरने वाले इस शुभ स्थान की राधा कुंड नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रसंगतः लोग इसे अरिष्ट कुंड और राधा कुंड भी कहते हैं। वहां स्नान करने से राजस्यु और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। मथुरा के पूर्व दिशा में एक तीर्थ इंद्रध्वज के नाम से विख्यात है। वहां स्नान करने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। यहाँ परिक्रमा एवं यात्रा का पुण्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रारंभ करते समय चक्र तीर्थ में स्नान करे और यात्रा समाप्ति के अवसर पर पंच तीर्थ कुंड में स्नान कर ले। यहाँ रात्रि जागरण का भी नियम है। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भद्रे, अन्नकूट पर्वत की परिक्रमा का विधान मैंने तुम्हें बता दिया है। इसी प्रकार इसी क्रम से आषाढ़ में भी प्रदक्षिणा की जाती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के इस तीर्थ की प्रदक्षिणा का प्रसंग तथा गोवर्धन के महत्व को सुनता है, उसे गंगा में स्नान करने का फल मिल जाता है। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी अब एक इतिहास युक्त दूसरा प्रसंग सुनो। मथुरा के दक्षिण किसी नगर में सुशील नामक एक धनी वैश्य रहता था। उस वैश्य का प्राय सारा जीवन क्रय विक्रय में ही बीत गया। न कभी उसे किसी प्रकार का सत्संग प्राप्त हुआ, न उसने कभी कोई दान धर्म आदि सत्कर्म भी किए। इस प्रकार गृह कुटुंब में आसक्त रहे वो वैश्य कालवश रहकर इस लोक से चल बसा और उसे प्रेत योनि मिली और बिना जल वाले तथा छाया रहित जंगलों में भूख प्यास से व्याकुल होकर वो इधर उधर भटकने लगा। यूं घूमता हुआ वो भयंकर प्रेत मरुस्थल में पहुंच गया और बहुत दिनों तक वहां एक वृक्ष पर निवास करता रहा। पृथ्वी इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर देवयोग से वहां एक खरीद बिक्री करने वाला वैश्य आया। उसे देखकर उस प्रेत को अत्यंत प्रसन्नता हुई और नाचते हुए बोला, अहो, तुम इस समय मेरे आहार बनकर यहाँ आए हो। अब क्या था,
प्रेत की बात सुनकर वो व्यापारी अत्यंत भयभीत होकर भाग चला, पर प्रेत ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें खाऊंगा। उस प्रेत की बात सुनकर महाजन ने कहा, राक्षस, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से घोर वन में आया हूँ। मेरे घर में बूढ़े पिता और माता हैं, एक पतिव्रता पत्नी भी है। यदि तुम मुझे खा लोगे तो मैं उन सब की मृत्यु हो जाएगी। उस व्यापारी की बात सुनकर प्रेत ने पूछा, महामते, तुम किस स्थान से यहाँ आए हो? सब सत्य सत्य बताओ। व्यापारी ने कहा, प्रेत, मैं गिरिराज गोवर्धन और महानदी यमुना इन दोनों के बीच मथुरापुरी में रहता हूँ। मैंने पहले से जो कुछ संपत्ति संचित की थी वो सब चोर उठाकर ले गए और मैं सर्वथा निर्धन हो गया। अब थोड़ा धन लेकर व्यापार के लिए मरुस्थल की ओर आया हूँ। ऐसी स्थिति में अब तुम्हें जो जचे वही करो। प्रेत ने कहा, व्यापारी, तुम पर मुझे दया आ गई है, अतः अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। यदि तुम मुझे वचन का पालन कर सको तो एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरा एक कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ से लौटकर मथुरा जाओ। वहाँ जाकर तुम चातु समुद्रिक नामक कूप पर जाकर सविधि स्नान करके मेरा नाम का उच्चारण करके अपने घर के धन से विधि पूर्वक पिंड दान करो और उन स्नान आदि सभी कर्मों का फल मुझे दे देना। बस इतना ही काम है। अब तुम सुखपूर्वक जा सकते हो। प्रेत की बात सुनकर व्यापारी ने उत्तर दिया, प्रेत, मेरे पास एक मकान को छोड़कर घर पर और कोई धन नहीं है। इस पर प्रेत ने मुस्कुराकर कहा, सुनो, मैंने जो तुमसे कहा है तुम्हारे घर में धन है, इसका अभिप्राय यह है तुम्हारे घर में एक गड्ढा है और उसमें सुवर्ण की बड़ी संचित राशि गड़ी है। मैं तुम्हें मथुरा का मार्ग भी दिखला देता हूँ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस पर उस व्यापारी ने पुनः पूछा, प्रेत, इस योनि में तुम्हें ऐसी दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त है? प्रेत ने कहा, सुनो, मैं भी पहले जन्म में मथुरा का ही निवासी था, जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। एक दिन प्रातःकाल उन भगवान के मंदिर पर ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जनों का समाज जुटा था। वहाँ एक श्रेष्ठ कथावाचक बैठे थे जो पुराणों की पवित्र कथा कह रहे थे। मेरा एक मित्र भी प्रतिदिन वहाँ जाया करता था। उस दिन मित्र की प्रेरणा से मैं भी वहाँ पहुँच गया। अत्यंत आदर के साथ समाज ने बार बार मुझे संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। उसमें मैंने सुना कि वहाँ एक पवित्र कूप है जो पापों को धो डालता है। उस कूप में चारों समुद्र आ करके प्रतिष्ठित होते हैं। उस कूप के महत्व को सुनने से महान फल मिलते हैं। उस समय सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने कथावाचक जी को धन दिया, किंतु मैं मौन रह गया। तब मित्र ने मुझसे पुनः कहा, प्रियवर, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अवश्य देना चाहिए। इस पर मैंने उस कथावाचक को एक सुवर्ण प्रदान कर दिया। उसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरा पूर्व कर्मों के अनुसार यमराज जी की आज्ञा से मुझे यहाँ दुखद प्रेत योनि मिली। मैंने पूर्व जन्म में कभी तीर्थ स्थान, दान, हवन अथवा पितरों के लिए तर्पण नहीं किए थे, इसी कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। इस पर उस व्यापारी ने पुनः पूछा, तुम इस वृक्ष की जड़ में रहकर कैसे प्राण धारण करते हो? प्रेत बोला, पहले की बात मैं तुम्हें बतला ही चुका हूँ। अब उन कथावाचकों को स्वर्ण मुद्रा दी थी, उसके प्रभाव से मैं इस वृक्ष पर प्राय तृप्त रहता हूँ। यद्यपि उसे मैंने दूसरी और प्रेरणा भी दी थी। इसी का परिणाम है कि प्रेत योनि में भी मेरा दिव्य ज्ञान बना है। वसुंधरे, प्रेत की बात सुनकर वो व्यापारी मथुरापुरी गया और वहां पहुंचकर उसने प्रेत के निर्देशानुसार वहां सब कुछ वैसा ही किया। इससे वो प्रेत मुक्त होकर स्वर्ग गया। देवी, यह मथुरापुरी का महात्म्य है। यहाँ चतुसमुद्रिक कूप पर पिंड दान करने से परम गति प्राप्त होती है। मथुरा के किसी स्थान पर, चाहे वह देवालय हो या चौराहा, जहाँ कहीं भी किसी की मृत्यु हो, वो मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी जगह के लिए किए हुए पापों में तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाते हैं, पर जो पाप उन तीर्थ स्थानों में किए जाते हैं वे वज्रलेप हो जाते हैं। पर मथुरापुरी में विशेषता ये है कि यदि वहाँ पाप बन भी गया तो वो वही नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये पूरी परम पुण्यमय है और कहीं पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि कोई एक पुरुष 1000 युगों तक एक पैर तक खड़ा होकर तपस्या करे और एक व्यक्ति मथुरा में निवास करे और मथुरावासी का पुण्य ही अधिक होता है। मथुरा में जो क्रोध रहित मानव देवताओं की पूजा तथा तीर्थों में स्नान करते हैं,
वे देव योनि में जाते हैं। दूसरी जगह 1000 महाभाग ब्राह्मणों की पूजा करने से जो फल मिलता है, वही फल मथुरा में एक ब्राह्मण की पूजा से प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं का सिद्ध समाज मथुरा में आकर सामान्य प्राणी के रूप में स्थित है। देवताओं, सिद्धों और भूतों का ये समुदाय है, जो सभी यहाँ 4 भुजा वाले विष्णु स्वरूप मथुरा स्वामी प्राणियों के दर्शन करने आते हैं। अतः मथुरा में जो मनुष्य हैं, वे विष्णु के ही स्वरूप हैं। और 167 80 कुंड तीर्थ का विश्रांकांति महात्म्य। धरणी ने कहा, प्रभु महादेव, आपके श्रीमुख से मैं अनेक प्रकार के तीर्थों का वर्णन सुन चुकी हूँ। अब आप मुझे 80 कुंड के तीर्थ का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, सुमति नाम के एक धार्मिक और विख्यात राजा थे, जिनकी किसी तीर्थ यात्रा प्रसंग में मृत्यु हो गई थी। अब उनके पुत्र विमति ने राज्य संभाला। इसी बीच एक दिन वहां नारद जी पधारे। उसने उनका पाद एवं आधार्य आदि से स्वागत करवाया। फिर बातों के प्रसंग से मुनि ने उससे कहा, राजन, पिता के ऋण को चुका देने पर ही पुत्र धर्म का भागी हो सकता है। यूं कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मुनि के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों से नारद जी की बात का अर्थ पूछा। मंत्रियों ने कहा, आपकी तीर्थ यात्रा का फल आप महाराज को समर्पण कर दे तो पिता का ऋण चुक सकता है, क्योंकि उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी रह गई थी। नारद जी के कथन का यही आशय था। देवी, मंत्रियों की बात सुनकर विमति ने मथुरापुरी में निवास की बात सोची, क्योंकि वहां प्राय सभी तीर्थ स्थित है। विमति के मथुरा आने पर वहां के तीर्थों के आसपास आकर कहा, इसका सामना करने में तो हम सभी असमर्थ हैं। अतः उचित है कि जहां भगवान वराह विराजते हैं, हम लोग उस कल्प ग्राम में चले। वसुंधरे, इस प्रकार परामर्श करके सभी तीर्थ कल्प ग्राम में चले गए। देवी, वराह का रूप धारण कर मैं वहां आनंद से निवास करता हूँ। वे सभी मेरे सामने कल्प ग्राम में आए और कहने लगे, भगवान, आप स्वयं श्री हरि हैं। आप अत्यंत हैं, अच्युत एवं जगत के शासकता और सृष्टा हैं। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुधे, जब तीर्थों ने मेरी इस प्रकार स्तुति की, तब मैंने उनसे कहा, तीर्थवरों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तीर्थ बोले, वराह का रूप धारण करने वाले देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें विपत्ति से अभय प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस पर मैं चलकर मथुरापुरी आया और आपने तलवार से विस्मिता की छिट कर दिया। तलवार की नोक से वहां पृथ्वी में एक गड्ढा हो गया, जो एक दिव्य कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया और वही 80 कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके प्रभाव से सुमति और विमति भी मुक्त हो गए। देवी, दक्षिण से उत्तर तक तीर्थों की जो संख्या मैं पहले कह चुका हूँ, उसकी गणना इस 80 कुंड से ही आरंभ करनी उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन प्रातःकाल सोने से उठते ही 80 कुंड में स्नान करता है, उसे वहां वराह, नारायण, वामन और राघव की सुवर्ण प्रतिमाओं के दिव्य दर्शन होते हैं। उनका दर्शन करने वाला इस संसार में नहीं आता। भगवान वराह ने कहा, देवी, अब विश्रांति तीर्थ का महिमा सुनो। पहले उज्जैनी में एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह न देवताओं की पूजा करता, न साधु संतों को प्रणाम करता और न तीर्थों में जाकर कभी स्नान ही करता। वो मूर्ख प्रातः और सायकाल इन दोनों संध्याओं में सोया रहता। ब्रह्मा जी ने बताया कि संपूर्ण आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही उत्तम है। जैसे सभी जंतु पृथ्वी पर आश्रित है और शिशुओं का जीवन माता पर अवलंबित है, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी वर्ग गृहस्थों पर ही आश्रित है। पर वो अधर्म ब्राह्मण इस आश्रम में रहकर भी सदा चोरी आदि में लगा रहता। वसुंधरे, एक बार जब वो रात में चोरी के लिए इधर उधर दौड़ रहा था, उसी समय राजा के सैनिक ने उसे पकड़ लिया और ललकारा। इस पर वह तेजी से भागता हुआ एक कुएं में जा गिरा, जहां उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई और इस प्रकार वह अगले जन्म में एक वन राक्षस बन गया। उसका रूप बड़ा भयंकर था। एक समय की बात है कि कार्यवश वहीं एक जन समाज आ गया। उसी में से एक ऐसा ब्राह्मण भी था जो रक्षोधन मंत्र पढ़कर सबकी रक्षा करता था। अब वो ब्रह्मा राक्षस उस ब्राह्मण से आकर कहने लगा, विप्र, तुम
तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो वो मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त हुआ है। विप्र, तुम उठो और यहाँ से कहीं और जाकर सो जाओ, जिससे मैं इन सबको खाकर तृप्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, मैं इन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ और ये सभी मेरे परिवार वाले हैं, अतः मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे मंत्र में ऐसी शक्ति है कि उसके प्रभाव से तुम इन पर आंख तक नहीं उठा सकते। अस्तु, अब तुम यहाँ बतलाओ कि तुम इस योनि में कैसे आए। इस पर वो राक्षस कहने लगा, विप्र, केवल अनाचार के कारण ही मेरी ये दुर्गति हुई है। इस प्रकार उस राक्षस ने अपनी सारी बातें ब्राह्मण के सामने स्पष्ट की। इस पर वो ब्राह्मण कहने लगा, राक्षस, तुम अब मित्र की श्रेणी में आ गए हो, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। राक्षस बोला, विप्र, यदि मेरे मन में जो बात बसी है तुम देना चाहते हो तो दे दो। तुमने मथुरापुरी में विश्रांति तीर्थ में जो स्नान किया है उसका फल मुझे देने की कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। अब राक्षस के दुख से दुखी होकर वो कृपालु ब्राह्मण बोला, राक्षस, विश्रांति नामक तीर्थ के विषय में तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका ऐसा नाम क्यों है, इसे बताने की कृपा करो। राक्षस बोला, ब्राह्मण, मैं पहले उज्जैनी में निवास करता था। एक समय की बात है, मैं संयोगवश श्री विष्णु के मंदिर में चला गया। उस मंदिर के फाटक पर एक कथा कहने वाला वेद के विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, जिनका विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनना प्रतिदिन का व्रत था। उस महात्म्य को सुनने से ही मेरे हृदय में भक्ति उदित हुई। मुझे वहीं ये सुनने का अवसर मिला कि इस तीर्थ का विश्रांत नाम कैसे हुआ। उन्होंने ही स्पष्ट बतलाया था कि इस स्थान पर संसार के शासक श्रीहरि विश्राम करते हैं। उन विशाल भुजा वाले प्रभु को वासुदेव भी कहते हैं, इसलिए ये तीर्थ विश्रांति नाम से विख्यात हुआ है। राक्षस की ये बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, इस तीर्थ में एक बार स्नान करने का पुण्य फल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। प्रिय, ब्राह्मण के मुख से ये वचन निकलते ही वो राक्षस उस योनि से मुक्त हो गया। अध्याय